वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। डेली सेशन में आपका स्वागत है। आज 4 नवंबर है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो स्टैटिक के सवाल हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। डेली रात को 9 बजे मिलता है। अगर आप नहीं देखते तो डेली देखने की अभ्यास करो, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। बाकी हमारे यूपीपी से 2026 के प्री मेंस के बैचेस चल रहे हैं, आरओ के भी चल रहे हैं, आरओ या मेंस का भी बैच चल रहा है, बीईओ का चल रहा है। इन सबको आप जिस भी एग्जाम को प्रियोरिटी दे रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, कर सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल है, कह रहा है 2 नवंबर 2025 को भारतीय टीम ने किस टीम को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप जीता। तो आपने देखा ना, अभी भारत जीता है, महिला विश्व कप जीता। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो मतलब अगर पुरुष टीम जीती उतना जितना मनाया जाए तो उतना नहीं लोगों में सजगता है। क्यों? क्योंकि रीच नहीं है उतनी, देखते नहीं उतने लोग, है ना। देखते होते तो मनाते ही, पर देखना चाहिए क्योंकि दोनों को समानता मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, भारत को बहुत गौरवान्वित करा है हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसने, है ना। तो ये किसको हराया आपको पता है? साउथ अफ्रीका को हराया। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। ठीक है। अच्छा, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है भाई? प्लेयर ऑफ द मैच तो शेफाली वर्मा जो है हमारी, शेफाली वर्मा जी, ये बन गई आपकी प्लेयर ऑफ द मैच। और ये हुआ कहाँ है? तो ये मुंबई में हुआ था ना, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। मुंबई में जो डीवाई पाटिल स्टेडियम है वहाँ पे ये फाइनल आयोजित हुआ था। ठीक है। फिर है, फरवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस शहर में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा भारत? इंडिया विल होस्ट 3 मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन फरवरी 2026। तो कहाँ पे करने वाला है भारत ये? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या विशाखापट्टनम में? तो ये भारत कहाँ करने वाला? विशाखापट्टनम में करेगा। कब होगा ये? 15 से 25 फरवरी 2026 को। 15 से 25 फरवरी 2026 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहे डीआरडीओ ने या इसरो ने, डीआरडीओ कर लो, डीआरडीओ ने किस वैज्ञानिक को, जो नाम है वैज्ञानिक का अंकिती राजू, वैज्ञानिक अंकिती राजू को किस रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का नया निदेशक नियुक्त कर दिया है ना। यानी डीआरडीओ लेबोरेटरी का इनको जो है क्या बना दिया गया है? रक्षा अनुसंधान का निदेशक नियुक्त करा, मतलब डायरेक्टर बना दिया गया इनको, है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का। तो किसका बनाया गया ये? तो ये हैदराबाद में जो डीआरडीओ है लेबोरेटरी, उसका है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद, उसका इनको निदेशक बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। अंकिती राजू, नाम क्या है? अंकिती राजू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहे 31 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सम्मान दिया गया है? पाक कला शैली मतलब समझे? गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खाने पीने की जो कला है, वैराइटीज़ ऑफ फूड। अब देखो, लखनऊ में चले जाओ, दुनिया भर की वैराइटीज़ आपको खाने को मिलेगी। चटोरी गली भी है वहाँ पे, एक चटोरी गली, है ना। तो गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड मिल गया लखनऊ को खान पान और पाक कला शैली के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी गौरवान्वित होने वाली बात है। चलिए, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 3 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का उद्घाटन किया है? यानी एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिड यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट द नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, यानी नेस्ट की स्थापना करी है? कहाँ पे करी है ये बताना है आपको। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करी है। ठीक है। कहाँ पे? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी में। कहाँ पे करी है? आईआईटी गुवाहाटी में नेस्ट की जो है इनॉग्रेशन करी है। ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है अक्टूबर 2025 में वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी की बात कर रहा है, इसकी कुल वसूली जो है 1,95,936 करोड़ हो गई है। ठीक है। और नीति आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम में अनुसंधान एवं विकास में सुगमता पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन कर रहा है। यानी नीति आयोग ऑर्गेनाइज कर रहा है रीजनल कंसल्टेशन मीटिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट द नेशनल सेंटर ऑफ अर्थ साइंस, जिसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, NCESS का, ये भी आपको याद रखना है। क्या है? नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़, तिरुवनंतपुरम में। कौन आयोजित करा? नीति आयोग। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, आपके लिए एक सवाल अब मैं इसमें पूछ लेता हूँ। नीति आयोग जो है, नीति आयोग, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर, वो तो जीएसटी, नीति आयोग क्यों पूछ रहा हूँ, जीएसटी पूछता हूँ, जीएसटी।
जीएसटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, ठीक है। और कब हम जीएसटी डे मनाते हैं, दूसरा सवाल, जीएसटी डे कब मनाते हैं, जीएसटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई थी। एक और है जीएसटी काउंसिल है, इसका आर्टिकल कौन सा है भाई, है ना, आर्टिकल कौन सा है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बता दीजिए आप प्लीज़, 3 सवाल आपको बताने होंगे ये। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को भारत ने युवा शतरंज खिलाड़ी इलाम पार्थी AR बोसोनिया और हर्जेगोविना में GM4 बेजल जीना 2025 शतरंज महोत्सव में कौन से क्रम के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यानी यंग इंडियन चेस प्लेयर कौन भाई, इलाम पार्थी AR बिकम वॉट रैंक ग्रैंड मास्टर एट द GM4 बेजलीना 2025 चेस फेस्टिवल इन बोसानिया एंड हर्जेगोविना। तो बताइए भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो ये कौन से क्रम के बने हैं, 90वें क्रम के, कौन से, 90th नंबर के, ठीक है, 90th नंबर के। नाम याद रखना, इलाम पार्थी AR बोसानिया, सॉरी AR बोसानिया, बोसानिया में तो हुआ बोसानिया, हर्जेगोविना में तो हुआ है, नाम है इलाम पार्थी AR, ठीक है, इलाम पार्थी AR, चेन्नई गए हैं वैसे ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो देश बोसानिया एंड हर्जेगोविना, है ना, ये आपको दिख रहा है ना, बोसानिया एंड हर्जेगोविना। साराजेवो इसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी, एड्रियाटिक सी के पास है, ये एड्रियाटिक सागर है जो उसके पास है, यूरोप का देश है ना, देख सकते हो आप ये, ठीक है। इसके बाद है नवंबर 2025 में कौन सा राज्य भारत का सबसे अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य बन गया भाई, है ना, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन गया भारत का कौन। तो ये कल ही न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, केरल को बताना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री देश बन गया भाई केरल, है ना, मतलब देश क्या बन गया, राज्य बन गया भारत का, ठीक है, केरल जो है केरल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई, पिनाराई विजयन है ना। इन्होंने इसकी घोषणा करी 1 नवंबर को, जो केरल दिवस मनाते हैं लोग, जिसको पिरवी दिवस बोला जाता है, पिरवी दिवस, उस दिन इसकी घोषणा करी है, पिरवी दिवस, जो राज्य स्थापना दिवस है केरल का 1 नवंबर को, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 1 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया भाई। हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस 2025 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली नवंबर 1 2025। तो इसकी उद्घाटन किसने करा है, नरेंद्र मोदी ने या जितेंद्र सिंह ने या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या S जयशंकर। तो ये करा है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, किसने करा है, नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखिएगा इसको। चलो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, इसमें से गलत बताना है भाई। लेफ्टिनेंट जनरल जो है अविनाश दास, इन्होंने 1 नवंबर 2025 को दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया था। लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास अज्यूम चार्ज एज कमांडेंट ऑफ द आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट। फिर श्री संजय गर्ग अज्यूम चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसके डायरेक्टर जनरल बन गए संजय गर्ग, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, मतलब गलत होगा, तो गलत तो इसमें कोई नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। संजय गर्ग जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक बन गए, ये भी सही है और दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इसकी समाप्ति, और हमारे पेड बैचेस को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेक्शन मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज, क्विज, लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार एग्जाम के लिए जितना ज़रूरी है सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके।